अब बच्चों आ जाओ, हम लोग सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन पे देखते हैं। जो हमारा सेकंड टाइप का जो फंक्शन है, x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। इस टाइप में क्या है, देखो इस फंक्शन में क्या होगा, जो मतलब अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा है ना, इसमें जो x का काम y कर रहा था, मतलब इस केस में जो, इसको तुम ऐसे देखो कि यहाँ जो x का काम करेगा ना, वो यहाँ y का करेगा, और यहाँ जो y का काम करेगा वो x का काम करेगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि इसको तुम ऐसे देखो, मान लो कि हमारे पास ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व है हमारा, x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। ए में आते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमें कर्व चाहिए, एरिया चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया चाहिए हमें, ये रिक्वायर्ड एरिया है हमारा, ठीक है। इसको हमने बोला y इज इक्वल्स टू बी लाइन, इसको हमने बोला y इज इक्वल्स टू ए लाइन। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, a। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, b, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिन, ये हमारा x एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस। अब बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमने क्या बोला था, इससे पहले वाले केस में क्या बोला था कि अगर हमारा कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर है तो एरिया पॉजिटिव आएगा, कर्व अगर हमारा एक्स एक्सिस से नीचे है तो एरिया क्या आएगा, इस केस में निगेटिव आएगा। इस केस में क्या होगा कि अगर हमारा कर्व वाई एक्सिस के राइट साइड पे है, जैसे यह है ना राइट साइड पे, तो फिर एरिया पॉजिटिव आएगा। तो एरिया पॉजिटिव आएगा तो मॉड की जरूरत नहीं है। और अगर कर्व हमारा वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है तो फिर एरिया निगेटिव आएगा, तो फिर हमें मॉड की जरूरत है, फिर हम लोग मॉड ले लेंगे। इस केस में क्या, हमारा कर्व जो है वो वाई एक्सिस के राइट साइड पे है, तो कर्व अगर हमारा वाई एक्सिस के राइट साइड पे है तो फिर एरिया पॉजिटिव आएगा, तो मॉड नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर हमें रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या होगा, इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल ले लेंगे। बट इस केस में जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा, जो ये रेक्टेंगल होगा वो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल। ये हमने एक ले लिया रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल ऐसे, ठीक है। इसके ब्रेथ को क्या मानेंगे, डी एक्स मानते थे ना, इस केस में ब्रेथ को क्या मानते थे, जब वर्टिकल होता था तो ब्रेथ को क्या बोलते थे, डी एक्स। इस केस में क्या बोलेंगे, डी वाई, सॉरी, इस केस में क्या बोलेंगे, डी वाई। ये हमारा ब्रेथ क्या हो जाएगा, डी वाई, ठीक है। और लेंथ को क्या बोलेंगे, लेंथ को एक्स बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा वो देखते हैं। रिक्वायर्ड एरिया हमारा होगा, मॉड की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि कर्व जो हमारा वाई एक्सिस से राइट साइड पे, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, यहाँ हम लोग कहाँ से देखते थे, जैसे ये एक्स एक्सिस पे, इस केस में क्या देखते थे, एक्स एक्सिस पे देखते थे कि ये रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रहा है। इस केस में क्या देखेंगे, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ये रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, फ्रॉम ए टू बी। ये हमारा ए से लेके बी तक मूव कर रहा है ना, तो यहाँ से क्या होगा, ये ए से लेके ये बी तक, ऐसे ले लिया। उसके बाद इस रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल का हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया लिखेंगे। तो एरिया क्या होगा इस रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या हमारा एक्स और ब्रेथ क्या हमारा डी वाई, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स इंटू डी वाई। मॉड की जरूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज जो हमारा फंक्शन है वो वाई एक्सिस के राइट साइड पे, ये क्या हो जाएगा, ए टू बी, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया। ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट में क्या है, अगर हमने ऐसे कर्व लिया, मान लो ये हमारा कर्व है, ये कौन सा कर्व है, एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, ये हमारा कर्व है। ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और हमें ये एरिया चाहिए, यहां से यहां तक एरिया चाहिए,
इस बार क्या है कि जो हमारा एरिया है वो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे, तो एरिया अगर वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है तो फिर हमें करना क्या होगा कि अब मॉड लेना होगा। अब बिना मॉड के काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें इस चैप्टर में क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया निगेटिव तो हो नहीं सकता है, बट हमें पता है कि ये जो कर्व हमारा वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है, तो जो अब इस केस में जो डेफिनेट इंटीग्रल का जो वैल्यू आएगा ना वो निगेटिव आएगा। हाँ, जो डेफिनेट इंटीग्रल का जो साइन आए, ये मैग्नीट्यूड होगा, वो एरिया के इक्वल होगा। बट ये हमारा कर्व वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है, तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा डेफिनेट इंटीग्रल का वो तो एरिया होगा। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, मैग्नीट्यूड एरिया होगा, बट उसका जो वैल्यू होगा ना, एरिया विद साइन आएगा, मीन्स माइनस ऑफ एरिया आएगा। तो हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, तो उसके लिए उसका मतलब डेफिनेट इंटीग्रल का हमें क्या लेना होगा, मैग्नीट्यूड लेना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एक रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल बना लिया हमने, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल हमने ले लिया। तो ये रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल लिया हमने, ठीक है। इसके ब्रेथ को क्या मानेंगे, डी वाई, लेंथ को क्या मानेंगे, एक्स। तो अब जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा, मान लो कि ये जो लाइन है ना हमारा, ये लाइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नहीं, ये लाइन क्या होगा, वाई इज इक्वल्स टू ए से लेके वाई इज इक्वल्स टू बी, यहाँ एरिया निकालना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, ए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, बी। तो अब जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा, वो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड एरिया मॉड लेंगे। उसके बाद ये जो रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल है कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पे लिया हमने ए से बी, और इसका रिप्रेजेंटेटिव, इस रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल का लेंथ क्या है, एक्स, और ब्रेथ क्या है, डी वाई। तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी। एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक्स किसके इक्वल है, देख लो, एक्स हमारा एफ वाई के इक्वल है। तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, एफ ऑफ वाई। एक मिनट, एक्स की जगह हम लिखेंगे एफ ऑफ वाई। एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई। अब इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है ये तो निगेटिव है, तो मॉड हटाएंगे तो एक माइनस आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई। मतलब ये एरिया आ गया, ये क्या हो गया, हमारा एरिया हो गया। ये जो रिक्वायर्ड एरिया है ना, ये एरिया आ गया हमारा, ठीक है। ये भी हो गया। अब सी पे आ जाओ, सी पार्ट पे वही सेम चीज है। मान लो कि हमारे पास कर्व है। अब इसमें क्या है कि कुछ पोर्शन तो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है और कुछ पोर्शन वाई एक्सिस के राइट साइड पे। मान लो कि ये हमारा कर्व हो गया। ये हमारा कर्व क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। ये हमें एरिया चाहिए, ये रिक्वायर्ड एरिया है हमारा, ये एरिया चाहिए यहां से यहां तक, ये एरिया चाहिए। इस पॉइंट को हमने बोल दिया, ये लाइन हो गया हमारा y इज इक्वल्स टू ए लाइन, और ये लाइन हो गया यहाँ तक एरिया चाहिए, सपोज डेट यहाँ तक। फिर ये एक काम करो, यहाँ तक एरिया चाहिए, ये लाइन तक। इसको हमने बोल दिया y इज इक्वल्स टू
y इज इक्वल्स टू सी बोल दिया लाइन, ठीक है। इस पॉइंट को बोल दिया हमने 0, C। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0, A, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0, दिस इज 0, B, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0, C। अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया ये ओरिजिन हो गया। अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल बनाएंगे। ऐसे चाहो तो उसके बिना भी काम चल जाएगा, उसको बनाने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। यहाँ से यहाँ तक एरिया अगर हमें निकालना है ना, ये एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, वाई एक्सिस के राइट साइड पे है, तो ये एरिया क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, ऐसे ज़रूरत नहीं है। एक्स इंटू डी वाई होता है, याद रखो। वर्टिकल के केस में क्या होगा, जब भी हमारा इस टाइप का होगा ना, इस टाइप का होगा जब भी हमारा फंक्शन, तो एरिया क्या होता है वाई इंटू डी एक्स। और किसके लिए, कौन से कर्व के लिए, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इस कर्व के लिए, ठीक है। और जब भी हमारा x इज इक्वल्स टू एफ वाई कर्व होगा तो फिर हमारा एरिया क्या होता है x इंटू डी वाई। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा x इंटू डी वाई। यहाँ पे मॉड की ज़रूरत है नहीं हमें। क्यों नहीं मॉड की ज़रूरत है, क्योंकि जो फंक्शन है हमारा वो क्या है y एक्सिस के राइट साइड पे, तो मॉड की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमारा रिप्रेजेंटेटिव एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी इंटीग्रेट करेंगे, ए टू बी एक्स इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई, ठीक हो। यहाँ से यहाँ तक एरिया आ गया। फिर ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, बी से सी तक इंटीग्रेट करना है, बट इस बार मॉड लगाएंगे। क्यों, क्योंकि फंक्शन जो हमारा क्या हो गया वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे आ गया, तो इस बार मॉड यूज़ करेंगे, प्लस मॉड कहाँ से कहाँ तक होगा, बी से सी, एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी एक्स इंटू डी वाई। अब ये अंदर जो लिखा है ये तो निगेटिव है, तो मॉड हटाएंगे तो एक माइनस आ जाएगा, माइनस बी टू सी एक्स इंटू डी वाई। एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ वाई के इक्वल है, तो एक्स की जगह एफ ऑफ वाई डाल दो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू क्या होगा तुम्हें, ए टू बी एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई माइनस बी टू सी एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर बोलने का मतलब ये जो एरिया है ना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया आ गया, ठीक है। थ्योरी के नाम पे बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। समझने वाली बात क्या है इसमें, जो तुम याद रखोगे वो समझने वाली बात क्या है, इसको देखो। जब भी हमारा फंक्शन इस फॉर्म का हुआ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, अगर हमारा कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर है तो एरिया पॉजिटिव होगा। अगर हमारा कर्व एक्स एक्सिस से नीचे है, यहाँ से यहाँ तक है ये एरिया, तो एरिया निगेटिव होगा। ये समझने वाली बात है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इस केस में जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक, मान लो कि अल्फा से बीटा तक हमें इंटीग्रेट करना है, तो क्या होता है y इंटू डी एक्स, दोनों केस में, इस केस में भी इस केस में भी, ठीक है। उसके बाद अगर कर्व एक्स, कुछ कर्व हमारा एक्स एक्सिस से ऊपर है नीचे है, तो फिर क्या करेंगे, जिसमें एक्स एक्सिस, जिस पोर्शन में हमारा कर्व एक्स एक्सिस से नीचे होगा उस केस में मॉड ले लेंगे, ठीक है। इस केस में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल रेक्टेंगल लेते हैं, वर्टिकल रेक्टेंगल लेते हैं, और उसका एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है y इंटू डी एक्स, ठीक है। दूसरा जो समझने वाली बात क्या हो गई, x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। ये जो कर्व होगा, इस कर्व में क्या होगा, अगर हमारा कर्व जो है वो y एक्सिस के राइट साइड पे होगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक है,
ये एरिया हमें चाहिए, ठीक है। तो इस केस में एरिया क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। और अगर हमारे पास कर्व जो है वो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे यहाँ से यहाँ तक एरिया चाहिए हमें, दिस इज, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एरिया चाहिए। तो इस केस में हमारा निगेटिव होगा। इस केस में मॉड ले लेंगे, इस केस में हम लोग मॉड नहीं लेंगे, इस केस में मॉड ले लेंगे। जो हमारा इस केस में हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल लेंगे, एरिया क्या होगा, एरिया होगा इसका x इंटू डी वाई। देखो थ्योरी के नाम पे तो यही है, इससे ज़्यादा थ्योरी है नहीं, ठीक है। अब आ जाओ एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे। मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, कुछ इजी क्वेश्चन और फिर कुछ जो थोड़ा टफ टाइप के क्वेश्चन होंगे वो भी करा देता हूँ। पहले इसको देखो ध्यान से। जैसे इस क्वेश्चन को देखो क्या है, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें क्या बोला है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल। ये एग्जांपल नंबर 1 देखो, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय दिस सर्कल। ये जो सर्कल एरिया इनक्लोज करे ये एरिया निकालो। सबसे पहली बात क्या है कि ये सर्कल जो हमारा एक फंक्शन है नहीं, ठीक है। ये सर्कल बना हुआ है, सेंटर क्या होगा इसका, सेंटर जो होगा इसका 0,0 होगा, रेडियस क्या होगा इसका a होगा। तो ये सर्कल बना हुआ है तुम्हारे सामने, सेंटर देख लो ओरिजिन पर है, रेडियस a है। अब ये हमें पूरे सर्कल का एरिया चाहिए। एक तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है ना एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। इसमें आर की जगह ए डाल दो तो पाई ए स्क्वायर, हमारा सीधे आंसर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। बट हमें ऐसे एरिया तो चाहिए नहीं, हमें डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से एरिया चाहिए। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखो। चलो मैं इसको ना एक क्वेश्चन को डिटेल से बताता हूँ। एग्जाम्पल 1, हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। सेंटर हो गया इसका 0,0 एंड रेडियस क्या हो गया इसका, रेडियस हो गया r। अब हमें करना क्या है, एरिया निकालना है। एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन, ठीक है। सॉरी, ये हमारा ओरिजिन हो गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, रेडियस हमारा क्या है आर या ए। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a,0, 0,a माइनस a,0 और ये हो गया 0, माइनस ए। हमें ये इस सर्कल का एरिया चाहिए। तो हम क्या करें, सबसे पहला क्या है कि एक काम करते हैं कि पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं। ये एरिया निकालते हैं, ये एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी एरिया आ जाएगा। उसके लिए क्या करें, एक रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल, अगर वर्टिकल मेथड से बनाना चाहते हैं ना तो उसके लिए हमने क्या किया, एक रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल ले लिया हमने, यहाँ पे रेक्टेंगल ये बना लिया, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाले, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे। इसका ब्रेथ क्या होगा, dx हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा y। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया। अब देखो ये जो हमारा कर्व है ना, अच्छा उससे भी पहले अगर हमने ये माइंड बनाया कि इसको हम इससे वर्टिकल रेक्टेंगल से करेंगे, मतलब x इज इक्वल्स टू एफ वाई कर्व से करेंगे। वर्टिकल रेक्टेंगल बोलने का मतलब y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व लेना होगा हमें।
तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो दे रखा है ना ये हमारा फंक्शन नहीं है, इसको पहले हमें फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो मान लो इसको हमने क्या लिखा, वाई स्क्वायर को क्या किया हमने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, वाई की वैल्यू क्या मिल गई, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास दो फंक्शन मिला, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो ये फंक्शन मिल गया, एंड y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये जो फंक्शन आ रहा है ना, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन किस कर्व के लिए, जो एक्स एक्सिस से नीचे है, ये जो कर्व दिख रहा है ना एक्स एक्सिस से जो नीचे है, उसके लिए फंक्शन है। ये हमारा किस, यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है ना, जो एक्स एक्सिस से नीचे है, इस कर्व का या इस फंक्शन का हमें क्या मिला, ये फंक्शन क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो कर्व हमारा एक्स एक्सिस से ऊपर है, उसके लिए हमें क्या मिला, y इज इक्वल्स टू प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मिल गया हमें। यार ये बात समझ में, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑन द होल ये जो सर्कल दिख रहा है ना, ये फंक्शन नहीं है, इसके ऊपर का कर्व, ये अपर सेमी सर्कल ये एक फंक्शन है, और ये लोअर सेमी सर्कल एक फंक्शन है। लोअर सेमी सर्कल का इक्वेशन हमें ये मिल गया, और अपर सेमी सर्कल का इक्वेशन हमें ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, वर्टिकल रेक्टेंगल लेंगे। तो हमने क्या किया, y को एक साथ रखा, मतलब इसको हमने, ये किस टाइप का फंक्शन है, ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन है ना, इसको हमने y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें करना क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑन द होल सर्कल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए देखेंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल है, ये 0 से कहाँ तक मूव किया, ए तक। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये तो एरिया सिमेट्रिक है, एक क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक करेंगे, फ्रॉम 0 टू ए, 0 टू ए, इसका एरिया क्या होगा, y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे मॉड की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एरिया क्या हमारा एक्स एक्सिस से ऊपर है। तो इसको हमने क्या किया, 4 इंटू 0 टू ए, और y का वैल्यू हमने क्या लिख दिया, एफ एक्स, y को डाल दिया एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया 4, ये हो गया 0 टू ए, और एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एफ एक्स की जगह हम लिखेंगे, देखो यही है ना, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, किसके इक्वल है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमने डाल दिया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको सॉल्व कर लेना, ये तो बहुत सिंपल से है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा इसका वैल्यू पाई ए स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते थे कि इस पूरे एरिया को निकाल लेते, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के एरिया को निकाल लेते, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो भी पूरे सर्कल का एरिया आ जाता। मतलब हमारा जो एरिया था वो ऐसे भी हम लिख सकते थे, रिक्वायर्ड एरिया हम ऐसे भी लिख सकते थे, 2 0 टू ए, कहां से कहां तक करना हमें। अब देखो, अब ये रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल माइनस ए से लेके ए तक मूव कर सकता है, तो अब ये क्या होगा, माइनस ए टू ए, हम क्या करेंगे, इसको माइनस ए से ए तक मूव कराएंगे, और y इंटू डी एक्स। और ये जो हमारा एरिया, ये तो एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो एक्स एक्सिस से ऊपर है, इसका क्या मतलब होगा कि एरिया पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मॉड की भी जरूरत नहीं है। ये क्या होगा, 2 इंटू 0 टू, सॉरी अगेन 0 नहीं, माइनस ए टू ए, और y की जगह क्या लिखेंगे, एफ एक्स। तो ये हो गया एफ एक्स, और ये हो गया डी एक्स। तो ये हो गया 2 माइनस ए टू ए, और एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एफ एक्स की जगह यहाँ से देख लो, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको भी कैलकुलेट कर लेना, ये भी बहुत सिंपल सा है, इसको भी कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका हमारा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा अगेन पाई ए स्क्वायर। ऐसे भी एरिया निकाल सकते हो। तीसरा क्या है कि तुम थर्ड क्वाड्रेंट का एरिया निकालो। ये कहने का ये मतलब है कि तुम यहाँ का एरिया निकालो,
ये थर्ड क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, ठीक है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। बट जब तुम थर्ड क्वाड्रेंट का एरिया निकालोगे तो वो एरिया निगेटिव होगा, तो मॉड लेना होगा। या फिर तुम क्या करो कि ये थर्ड नहीं, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया एक साथ निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आंसर लिख सकते हो तुम, हमारा आंसर ये भी हो जाएगा, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। अगर मैंने थर्ड क्वाड्रेंट का एरिया निकाला तो यहाँ पे वर्टिकल लेंगे, तो वर्टिकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये dx और ये लेंथ क्या हो जाएगा y। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू, सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 नहीं होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 मॉड लिया हमने, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम -a to a, क्योंकि अगर थर्ड क्वाड्रेंट का एरिया लेंगे तो ये रेक्टेंगल कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, -a to a, तो ये हो गया -a to a, y इंटू डी एक्स, y इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 4 -a to a, और y का वैल्यू क्या होगा, y किसके इक्वल है, y एफ एक्स के इक्वल है। बट इस बार फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है, ये जो सर्कल के नीचे है ये फंक्शन यूज हो रहा है, उसके लिए ये फंक्शन है ना हमारा, उसके लिए हमारा कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है, इस बार ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -√√a² माइनस x² dx, ये भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये माइनस बाहर जाएगा, तो ये माइनस बाहर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, 4 इंटू मॉड, ये माइनस हो गया और ये होगा -a to a √, सॉरी, ठीक है, a² माइनस x² dx। ठीक है, अब ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस तो बाहर है तो मॉड के अंदर है तो माइनस चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा -a to a √a² माइनस x² इंटू dx। ये भी हमारा आंसर हो गया। ये आंसर हो क्या गया, यही तो आंसर आया, देखो जो पहले केस में है ना ये वाला आंसर, यही आंसर तो आया, देख लो यही आंसर है ना। अच्छा यहाँ पे क्या है, -a to a है, सॉरी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, -a to a लिखेंगे तब हमें 2 नहीं लेना होगा, -a to a में हमें क्या लेना होगा, अगर मैंने -a to a लिया तो फिर 2 की जगह हमें 4 लेना होगा, -a to a लेंगे ना तो 2 ही लेना होगा, 2, फिर हमें यहाँ हमें 2 लेना होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, क्यों -a to a लिखेंगे, -a से a तक लिया तो फिर ये पूरा सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा आंसर आ गया, देख लो ये सेम आंसर आया ना, यहाँ पे ये आंसर जो है ये वाला एरिया ये सेम आया है, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हें, πa², या अगेन πa²। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुम फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बट जब तुम फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया निकालोगे तो उसके लिए फंक्शन क्या यूज़ होगा, ये फंक्शन यूज़ होगा, इसको ध्यान में रखना है बस। या फिर तुम थर्ड क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस केस में भी यही यूज़ करना होगा, हमें ये फंक्शन यूज़ करना होगा, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों इसमें, अच्छा इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, ये जो मेथड है ना ऑल्टरनेटिव मेथड, इसको देख लो, ये कौन सा मेथड है, इसको भी देख लो। ऑल्टरनेटिव मेथड में क्या किया है कि वर्टिकल रेक्टेंगल की जगह हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल लिया, ठीक है। इसका क्या मतलब है वो देख लो,
ऑल्टरनेटिव मेथड देख लो इसका। ऑल्टरनेटिव मेथड में हमें करना क्या है कि अभी हमने इससे पहले क्या किया था, इससे पहले हमने वर्टिकल में ये वर्टिकल रेक्टेंगल लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल लेंगे। ले लिया हमने हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल। देखो अब इसके ब्रेथ को क्या मानेंगे, dy, लेंथ को क्या मानेंगे, x। ठीक है, अब ये जो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है ये कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, फ्रॉम 0 टू a, 0 से a तक मूव कर रहा है। ये कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, फ्रॉम 0 टू a। ये पॉइंट हमारा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, a। तो एक काम ये कर सकते हैं कि हम लोग क्या करें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है ना, इसका एरिया निकाल लें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब हमें, जब हमने हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल लिया, तो अब जो फंक्शन लेना होगा वो किस फॉर्म का लेना होगा, वो x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई फॉर्म का लेना होगा। हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास दो फंक्शंस आ गए। पहला फंक्शन क्या आ गया, पहला हमारे पास फंक्शन आ गया x इज इक्वल्स टू एफ वाई प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड दूसरा फंक्शन क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो ये जो y एक्सिस है ना, ये जो y एक्सिस है हमारा, इसके जो लेफ्ट साइड पे फंक्शन है, इस देखो y एक्सिस के लेफ्ट साइड जो होगा, y एक्सिस का जो लेफ्ट साइड होगा, उस केस में क्या होगा, y हमारा क्या होगा, ये सॉरी y नहीं, x क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा। तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला। ठीक है, और जो y एक्सिस के राइट साइड पे है ये फंक्शन जो देख रहे हो, इसके इसमें x हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये लेंगे, क्योंकि देख लो यहां से x का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका हमारा कर्व क्या हो गया, जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, और ये किसके इक्वल हो गया, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। और ये जो राइट साइड पे ये क्या हो जाएगा, x, सॉरी ये माइनस ए स्क्वायर। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ इसको दोबारा, x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, रूट अंडर पॉजिटिव ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया कैसे निकालेंगे, हमने क्या बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, अब इसके लिए तुम ऐसे देखो कि ये जो हमारे वर्टिकल रेक्टेंगल है, वर्टिकल कह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है, 0 से मूव कर रहा है, और जो कर्व है हमारा इसी कर्व पे मूव कर रहा है ना, ये कर्व हमारा y एक्सिस के राइट साइड पे, तो इसका मतलब एरिया पॉजिटिव आएगा। तो हमें मॉड लेने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 4 लिखा हमने, 0 टू a क्या होगा, x इंटू डी वाई, 4 हो गया, ये हो गया 0 टू a। x किसके इक्वल है, इस फंक्शन का कर्व क्या है, x इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम,
रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये हमारा आंसर हो गया। इसको कैलकुलेट करोगे अगेन क्या आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर। ठीक है, या फिर तुम इसको ऐसे देखो, दूसरा मेथड क्या है, हमारा एरिया क्या होगा कि तुम क्या करो कि माइनस ए से लेके तुम ए तक इंटीग्रेट करो, माइनस ए से लेके ए तक इंटीग्रेट करो। तो माइनस ए से लेके ए तक इंटीग्रेट करोगे तो कौन से फंक्शन में चलोगे, इसी फंक्शन में, इस फंक्शन में आओगे। ठीक है, बट हमें फिर मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 2 से, बिकॉज अगर तुमने माइनस ए से इंटीग्रेट किया तो ये जो हमारा राइट साइड में वाई एक्सिस के राइट साइड में जो हमारा सेमी सर्कल है उसका एरिया आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 2, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम माइनस ए टू ए। अगेन मॉड की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं मॉड की जरूरत है, बिकॉज हमारा जो कर्व है माइनस ए से ए लेंगे, इस कर्व पर आएंगे तो हमारा जो कर्व है वो वाई एक्सिस के राइट साइड पे, तो क्या होगा, एक्स इंटू डी वाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस ए टू ए। एक्स का काम क्या करेगा, एक्स का काम करेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ऐसे भी एरिया निकाल सकते हो। इसको कैलकुलेट करोगे तो पाई ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुम सेकेंड क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, उसको क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करो। या फिर तुम एक काम ये भी कर सकते हो कि तुम सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बट इस केस में हमें करना क्या होगा कि फंक्शन कौन सा लेना होगा, हमें फंक्शन हमें लेना होगा, फंक्शन हमें ये वाला लेना होगा। ठीक है, चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ये हमारा कर्व है ना, इसमें देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा हमारा, देख लो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लो हमने माइनस ए टू ए लिया, या फिर एक काम करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट का एरिया लिया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट इस बार मॉड लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में जो लेंगे ना, ये कर्व यूज़ होगा। एक तो ये कर्व यूज़ होगा, दूसरी बात क्या, हमारे ये कर्व क्या, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे, तो मॉड यूज़ होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एरिया लेंगे तो कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 टू ए, यहाँ लेंगे ना हम लोग 0 से लेके ए तक। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम 0 टू ए। उसके बाद कर्व क्या लेंगे, कर्व ये कर्व लेंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर तुम एक वर्टिकल रेक्टेंगल लोगे तो क्या होगा, इसका एरिया होगा एक्स इंटू डी वाई, तो एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, ये हो गया 4, ये मॉड, ये हो गया 0 टू ए। एक्स का काम क्या करेगा, ये माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये भी हो जाएगा पाई ए स्क्वायर के, देख लेना, ये भी हमारा यही आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, या फिर तुम एक काम करो कि तुम माइनस ए से ए तक इंटीग्रेट करो इस कर्व पर, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर, कौन सा था, ये बच्चों था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, नहीं सॉरी एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।